Is 1.5 lakh rupees per month salary enough for a family of four to live in a metropolitan city in India? आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। एक इंडिविजुअल है जो कि आईआईटी ग्रेजुएट का एलुमनस है एंड वो कह रहे हैं कि एक फैमिली ऑफ फोर को सस्टेन करने के लिए 1.5 लाख की सैलरी बहुत कम पड़ रही है। तो इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में जाके अब हम डिस्कस करेंगे कि सच में क्या ये 1.5 लाख की जो सैलरी है वो डे टू डे एक्सपेंस के लिए कम है। तो उन्होंने एक पूरी एक्सपेंस शीट बनाई है जहाँ पे उन्होंने हर चीज़ का मंथली एंड एनुअल कॉस्ट लिखाया है अपने खर्चों का। उन खर्चों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वेदर वो खर्चे लेजिटिमेट है नहीं है, अवॉइड किए जा सकते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि 1.5 लाख सैलरी एनफ है कि नहीं, क्योंकि सुनने में तो 1.5 लाख सैलरी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से ये इनफ नहीं है फॉर अ फैमिली टू हु स्टेज इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो चलिए सीधा अब हम उस स्प्रेडशीट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो इंक्लूड किया है वो किया है आपका रेंट एंड ईएमआई, जो कि है अराउंड 35,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि आपका आ गया अराउंड 4.2 लैक्स आपके ऑन एन एनुअल बेसिस। नेक्स्ट आपका आ गया उनका चाइल्ड स्कूल एंड उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि आपका एनुअल कॉस्ट इनका आ गया 4 लाख रुपीज़। कार ईएमआई में कॉस्टिंग आ रहा है लगभग अराउंड 2 लाख रुपए। कार ईएमआई की अगर 2 लाख अगर आप पूरे साल की अगर आप कॉस्टिंग लेते हो तो लगभग अराउंड इसके पर मंथ की कॉस्टिंग आ जाती है आपकी 16,000 रुपीज़ के आसपास। 16,000 रुपीज़ के आसपास आप कार में खर्चा कर रहे हो, जो कि लेजिटिमेट ही है आई फील। उसके बाद एक इंडिया की ट्रिप, एक बाहर की ट्रिप, फॉरेन की ट्रिप उन्होंने अज्यूम की है जिसमें लगभग अराउंड 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। फूड उन्होंने एक अकाउंट किया है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि साल का 1.2 लैक्स। अपैरल्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज 10,000 रुपीज़ पर मंथ। हेल्थ केयर में उन्होंने 8,000 रुपये लिया है पर मंथ। कार, बाइक एंड पेट्रोल में 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग साल का 50,000 उन्होंने लिया है। रेस्टोरेंट में लगभग महीने का 4,000 रुपये। मेड एंड अर्बन क्लैप में 4,000 रुपये। फिर ब्रोकरेज, शिफ्टिंग, हाउस डिपॉजिट, इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़। होटल्स में 36,000। फर्नीचर, मैट्रेस में लगभग अराउंड 30,000। लोकल ट्रैवल में 24,000। फिर 2 बाइक्स, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस 22,800। एयरलाइंस में 20,000। इलेक्ट्रिसिटी में 18,000। टैक्स 15,000 रुपये। वाईफाई के आपके 12,000 रुपये। मूवीज़, ओटीटी ठीक है 12,000। होम प्रोडक्ट्स 12,000। ब्यूटी प्रोडक्ट्स 12,000। फिर हो गया आपका ब्यूटी पार्लर 12,000। लॉन्ड्री में 6,000। और डॉग के एक्सपेंस हो गए 6,000। मोबाइल के 3,600। ग्रूमिंग के 2,400। तो लगभग अराउंड 20 लाख का उन्होंने एनुअल इनकम यहाँ पे दिखाया है। एंड उन्होंने पूरे बड़े डिटेल्ड में एकदम स्पेसिफिक तरीके से उन्होंने बताया कि वो हर हेड में कितना खर्चा कर रहे हैं। तो अब हम चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि लेजिटिमेट है एंड कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो थोड़े बहुत अवॉइड किए जा सकते हैं, ताकि वो एक अपने लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लेके आ सके एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पर्टिकुलर सैलरी के साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जर्नी भी अपनी चालू कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेंट है वो अराउंड 35,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आई फील कि इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी दिस इज़ क्वाइट अ लेजिटिमेट रेंट। तो यहाँ पे इट इज़ ओके, यहाँ पे ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर हम स्कूल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो लगभग अराउंड इन्होंने यहाँ पे 4 लाख रुपए लिया है साल का, जो कि आपका महीने का हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 33,000 रुपीज़। आई सम हाउ फील कि ये काफ़ी ज़्यादा है। इतना खर्चा तो आई थिंक नहीं होना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट। लगभग 10-15,000 रुपीज़ इट इज़ ओके, बट 33,000 रुपीज़ आई थिंक इज स्लाइटली ऑन दी हायर साइड। ये हम लगभग अराउंड 2-2.5 लाख रुपीज़ में इसका काम हो सकता है। फिर नेक्स्ट अब हम देखिए कार ईएमआई में। कार ईएमआई की इनकी उन्होंने 2 लाख रुपीज़ ली है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मंथली 16,000। अगर उन्होंने नई नई कार ली है तो ऑब्वियसली 14-15 हज़ार रुपये की ईएमआई हो सकती है, दैट इज़ लेजिटिमेट। फिर ट्रिप की अगर हम बात करें, अगर हर साल एक ट्रिप लेना है उनको तो लगभग 1.5 लाख रुपीज़ लग ही जाते हैं राउंड ट्रिप्स अगर आप देखें तो। फॉर अ फैमिली ऑफ 3-4 पीपल इतना तो खर्चा हो ही जाएगा 1.5 लाख का। अब हम खाना एंड राशन देखते हैं। खाना एंड राशन में लगभग अराउंड 10,000 पर मंथ फॉर फैमिली ऑफ 4 आई फील इट इज़ एनफ, इट इज़ सफिशिएंट। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं किया है। अपैरल्स में अगर आप देखें तो अपैरल्स, फुटवेयर एंड एक्सेसरीज में 10,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 1.2 लाख रुपीज़, यानी कि सालाना 1.2 लाख रुपीज़ ये खर्च कर रही है पूरी फैमिली। अगर आप देखें तो ये वाला जो कॉस्ट भी है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि ये एक मंथली कॉस्ट नहीं है। आप एक बार अपैरल खरीद सकते हो, फुटवेयर खरीद सकते हो, एक्सेसरीज खरीद सकते हो एंड उसको मे बी आपको अगले 5-6 महीने में वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मेरे को लग रहा है कि ये 1.2 लाख रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। इसमें हम 50,000-60,000 साल का कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल बी मोर रियलिस्टिक आई फील। एंड अगर आप एक हाई एंड ब्रांड्स में जा रहे हो तो हाई एंड ब्रांड में जाने के सिवाय आप एक नॉर्मल लोकल ब्रांड भी आप परस्यू कर सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अगर आप देखें 8,000 रुपये पर मंथ, 9,600। अगर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है तो दैट इज़ प्रॉपरली लेजिटिमेट। पेट्रोल 5,000 का तो चलो लग ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, मोबाइल, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन। ये जो 50,000 रुपीज़ इन्होंने यहाँ पे लिया है, अब आप देखिए, आप लैपटॉप लेते हैं एक बार, अगर आप लैपटॉप मोबाइल लेंगे तो एटलीस्ट 3-4 साल तक तो वो चलता है। टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब भी चीज़ें अगर आप एक साल एक बार में लेंगे तो एटलीस्ट वो 4-5 साल चलती है, ठीक है। तो आप एक साल में हो सकता है कि आपने 1.5-2 लाख खर्चा किया हो ये सब चीज़ें एक्वायर करने के लिए, लेकिन फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में आपकी वो खर्चे नहीं होते हैं, राइट। फिर आपको सर्विस में सब में थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इन इंडिविजुअल ने 50,000 रुपीज़ लिया है, इसको भी चलिए अब हम लेजिटिमेट मान ही लेते हैं। अब हम रेस्टोरेंट देखते हैं। रेस्टोरेंट में 4,000 रुपीज़ पर मंथ लिया है, 48,000 रुपीज़ साल का। अब रेस्टोरेंट में और स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करने का इतना मिनिमम तो लग ही जाता है किसी भी फैमिली का, क्योंकि एज अ फैमिली ऑफ 2 हमारा भी लगभग इतना खर्चा हो जाता है, तो दिस इज़ अ लेजिटिमेट एक्सपेंस। मीड एंड अर्बन क्लैप ऑल्सो 4,000 रुपीज़ सीम्स लेजिटिमेट। एंड या सिमिलरली ब्रोकर, शिफ्टिंग, होम डिपॉजिट, दिस इज ऑल्सो वन टाइम कॉस्ट 40,000 रुपीज़, तो इसको आप हर साल के लिए आप कंसिडर नहीं कर सकते। फिर आपका होटल्स आ गया। इन होटल्स से आई डोंट नो व्हाट द इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू मीन, बट अ मंथली कॉस्ट ऑफ होटल, आई थिंक ये भी एक ज़बरदस्ती का एक्सपेंस है जो यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आप छोटी वेकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने 1.5 लाख का बजट एक रखा हुआ है साल का, तो दिस होटल एक्सपेंस इज एन एक्स्ट्रा एड ऑन ओनली, तो ये भी आई थिंक हट सकते हैं। फर्नीचर, मैट्रेस अगर आप देखें, ये भी एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप लेते हैं तो आपको अगले 2-3 साल इस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक साल में आप 30,000 में भी खर्च कर सकते हैं, बट मे बी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये खर्चा ना हो। फिर लोकल ट्रैवल में आप चलिए ठीक है, ऑफिस कम्यूट के लिए हो सकता है कि लगता हो 24,000 रुपीज़ पर ईयर। फिर हम इंश्योरेंस की ये देखते हैं, बाइक्स की 22,800, चलिए इसको भी हम मज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है। फिर अब हम एयरलाइंस एंड बस देखते हैं, 20,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्ती ये वाला कॉस्ट ऐड किया हुआ है, आई फील 20,000 रुपीज़। फिर अब हम इलेक्ट्रिसिटी गैस का देखते हैं, लगभग 1,500 रुपये पर मंथ का, ये तो ठीक है, चलो लेजिटिमेट है। टैक्स फाइलिंग 15,000 रुपीज़ इज़ सम वॉट ओके। वाईफाई ऑफ 12,000 रुपीज़ पर एनम इज़ ऑल्सो ओके। होम प्रोडक्ट्स भी चलो ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ठीक है, ब्यूटी पार्लर भी ठीक है, जो कि फिर भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी पार्लर में 24,000 रुपीज़ साल का खर्चा करना थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। मे बी आपको हाँ सैलून जाना हो सकता है महीने में एक बार, लेकिन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है हर महीने के आपको 1,000 रुपये की प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत है, आई रियली डाउट। लॉन्ड्री में चलिए ठीक है, आप 6,000 रुपीज़ साल का खर्च कर रहे हो। उल्टा डॉग का मेरे को एक्सपेंस थोड़ा कम ही लग रहा है, क्योंकि 500 रुपये पर महीने में तो आई थिंक खाना भी नहीं आएगा। फिर वेटनरी के कॉस्ट एंड ऑल थोड़े बहुत तो एक्सपेंसिव होगा। मोबाइल रिचार्ज में चलो 300 रुपये पर मंथ इज़ ओके, एंड ग्रूमिंग में ऑल्सो 200 रुपीज़ इज़ क्वाइट लेजिटिमेट। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया कि किस किस एरिया में, किस किस हेड में ये पैसे बचा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एस्टिमेट लें तो स्कूल में लगभग अराउंड 1.2 लाख के आसपास अब हम चलिए बचा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट में यहाँ पे आप काफ़ी सिग्निफिकेंट बचा सकते हैं, लगभग अराउंड 50-60,000 रुपीज़ बचा सकते हैं, तो आपका लगभग अराउंड 1.7 लाख यहाँ बच रहा है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, ये रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, वन टाइम कॉस्ट है, यहाँ पे आप 35-40,000 रुपीज़ बचा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ब्रोकरेज भी आपका वन टाइम कॉस्ट है, नॉट अ रिकरिंग कॉस्ट, उसमें भी आप पैसे बचा सकते हैं। होटल्स का भी ये कॉस्ट थोड़ा ज़बरदस्ती ही लगा मेरे को। एंड चलिए ठीक है, बाकी अब हम दे देते हैं कि मूवीज़ ये सब में थोड़ा बहुत खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि मॉडर्न मेट्रो सिटी में इतने खर्चे हो जाते हैं। तो लगभग फिर भी अगर हम देखें तो 2.5 to 3 लाख रुपीज़ साल के वो इंडिविजुअल सेव कर ही सकता है। दैट इज़ रफली ट्रांसलेटिंग टू अराउंड, अगर हम 3 लाख रुपए लेते हैं साल का, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड मंथली सेविंग ऑफ लगभग 25,000 रुपीज़। एंड इस 25,000 रुपीज़ को वो अपने सारे एक्सपेंसेस के बाद डेफिनेटली सेव कर सकता है एंड इन्वेस्ट कर सकता है अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। बट येस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली में मेट्रोपॉलिटन सिटी में लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ही स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ हिज सैलरी, इवन वी इफ वी कंसिडर दैट ही इज एबल टू सेव 20-25,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लिए एक ब्राइट फाइनेंशियल फ्यूचर, एक अच्छा कॉर्पस जमा करना है, then definitely a smarter thing for you to do would be to probably increase your salary and ensure that your partner or your spouse is also working. क्योंकि अगर आपका एक dual income family है, then definitely reaching towards a specific goal will be much faster and you will also be able to save a much more decent amount. क्योंकि अगर आप मुंबई बैंगलोर जैसे शहर में अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सैलरी में डिपेंडेंट हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेन तो आएगा ही। सो येस, दैट्स अबाउट दिस इन दिस वीडियो। एंड येस, थोड़ा बहुत तो क्रंच है ही, 1.5 lakh rupees salary for a family of 4, but then yeah, with strategic approach, with mindful spending
and having an additional earning member in your family, even if they're not earning a lot of money, even if they're not earning like 75, 80,000 rupees a month, even if they're earning 20, 25, 30,000 rupees a month, and if you are able to invest that particular amount into an SIP, that is going to compound and is going to yield you very good returns maybe 15, 20 years down the line. So yes, with that, let us bring this video to an end, and I'll see you in the next video.